आ रहा है, मास्टरशिप आ रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ गया, एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। चेंज एड्रेस, चेंज एड्रेस मतलब से आपने गलती से गलत एड्रेस डाल दिया है, शिप होने के पहले भी चेंज एड्रेस। ठीक है। तो ये अपडेट है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज आगे और भी चीजें हैं। ओके। नेक्स्ट चीज, हम लोग बहुत सारे ऐसे, ये अपडेट्स तो आप समझ ही गए होंगे राइट, हम लोग ऐसे डायमंड्स 2026 में निकालने वाले हैं, 2026 में ऐसे लोगों को डायमंड निकालने वाले हैं जो आज के टाइम पे एजेंट और स्पेशल एजेंट से शुरू किया उन्होंने। ठीक है। और आप देख के हैरान हो जाओगे इतनी स्पीडली हम लोग वो काम करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि वो आंख बंद करके हमारा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टम से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने किया हुआ उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो डायमंड जो है वो विद इन 1 ईयर के अंदर में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हम लोग 1 ईयर में डायमंड क्वालिफाई करके सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, और हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, ये टाइमलाइन और कम से कम जाए। तो कुछ लोगों के साथ में इन डेप्थ प्लानिंग है, 1 to 1 जो है वो प्लानिंग चल रही है। किसके साथ में प्लानिंग चल रही है? जो ध्यान से सुनता है, चीजों को समझता है और स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करता है बिना कोई दूसरी डायरेक्शन में काम अप्लाई किए हुए। तो ये काम हमारा चल रहा है। तब आपको ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जो आपको 1 साल के अंदर में ही डायमंड पहुंच के दिखा दें। ठीक है। तो 2026 की प्लानिंग है। दूसरी चीज है, हम लोग मिनी एलडीपी और मिनी वर्कशॉप करना स्टार्ट कर दिए। मिनी एलडीपी का मतलब क्या है? कुछ जगहों पे जैसे ही हमारा बैच रेडी हो रहा है, उस बैच के साथ में हम लोग आइदर एक दिन पहले या वर्कशॉप के बाद में मिनी एलडीपी करेंगे, 5 लोगों के साथ में, 10 लोगों के साथ में। और मिनी एलडीपी में क्या हो जाएगा, मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, आदमी यहाँ पे बेचने पे ज्यादा फोकस कर देता है। ठीक है। बेचना बिजनेस में लाने का फर्स्ट स्टेप है, बेचना पूरा बिजनेस है ही नहीं। ओके। बेचने का अगला स्टेप क्या है? बेचने का अगला स्टेप है उसको विजन देना। ठीक है। और विजन में ढेर सारी चीजें आती हैं। तो वो विजन मेरे को समझ में आता है, कई जगहों पे वो विजन डिलीवर ही नहीं होता, इसके चक्कर में आदमी वन टाइम प्रोडक्ट लेके बैठ जाता है, उसको वो बड़ा ब्रॉड विजन दिखाया ही नहीं जाता है, दिखता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। तो पीवी तो भर भर के आ जाता है कि भाई 10 लाख 20 लाख 50 लाख पीवी आ गया है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे समझने की कोशिश करते हैं कि उसको समझ में कितना आया, ठीक है, प्रोडक्ट के अलावा कितना समझ में आया, उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आता। ठीक है। तो हमारा काम इस बिजनेस में लीडरशिप डेवलप करने का ही है। आप ये डे 1 पे समझ के चलो। ठीक है। प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाना, प्रोडक्ट यूजर बनाना, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर द सेल्समैन, हम सेल्समैन नहीं है। हम लोग सेल्स करके प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट पहुंचे और वो एक प्रोडक्ट का कन्विक्शन लेवल उससे 1000 लोगों की, 10,000 लोगों की नई ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में मदद करे। ये हमारा एंड विजन होता है। ठीक है। तो हमारे ये 2 प्लान हो रहे हैं। दूसरा हो रहा है हमारी मिनी वर्कशॉप करना स्टार्ट हो गया। आप कुछ अपडेट्स देख ही रहे होंगे, आज एक मिनी वर्कशॉप हुई छिंदवाड़ा में डिलीवर। ये मिनी वर्कशॉप का एजेंडा क्या है? ग्राउंड लीडर को स्पीकर बना के तुरंत के तुरंत जो है मार्केट में पेनिट्रेट करवाना। ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस मॉडल को तुरंत कर दिए। ये मॉडल कभी भी, आप ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कभी भी, अगर आप एक इंडिविजुअल बेस्ड लीडरशिप पे काम कर रहे हो कि भाई एक ही व्यक्ति है, वही चेहरा है, वही दिख रहा है, उसी के दमखम पे सारी चीजें हो रही है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है, राइट? अगर ये सिचुएशन किसी भी स्ट्रक्चर पे बनी हुई है, आपका बिजनेस कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। ठीक है। वो 1 मैन आर्मी वाला काम जो है सुनने में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन जब आप एक पोजीशन के ऊपर निकल जाओगे तब इतने सारे लोगों को संभालना, मैन पावर को मैनेज करना और उनको एक तरीके से बोलना चाहिए मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, ये बहुत टफ हो जाता है। इसलिए इसको इमीडिएट डुप्लीकेशन पे लाओ। तो हमारा पैटर्न है कि हम लोग 4 वर्कशॉप डिलीवर करते हैं, 5 वर्कशॉप में बोलेंगे कि आपको करना है, फिर 5 वर्कशॉप वो डिलीवर करेगा, उसको बोलेंगे कि 6ठी वर्कशॉप से तुमको डिलीवर करना है। इस माध्यम से हमारा टारगेट है 2027 में हमको 300 सिटीज का प्रेजेंस बनाना है। ये मैंने पहले भी बोला था, राइट? तो 300 सिटीज का प्रेजेंस कभी तब नहीं बन सकता है जब मैं अकेला भाग रहा हूं और मैं अकेला दिख रहा हूं। ठीक है। या कोई और अकेला भाग रहा है और वो अकेला दिख रहा है। ये तभी बन सकता है जब सारे के सारे लोग भाग रहे हैं और सारे के सारे लोग दिख रहे हैं। और बाकी सारे लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मार्केट में अपना पावरफुल प्रेजेंस बनाना स्टार्ट करो। 2027 में आप 26 में ही इनफैक्ट आप रिग्रेट करना स्टार्ट कर दोगे। आप ये बोलना शुरू कर दोगे कि मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, और आप वो एग्जांपल बन के रह जाओगे। ठीक है। कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके ही शहर में एक बड़ी वर्कशॉप कोई ना कोई दूसरा आयोजित करके बैठा होगा। और हम लोग अभी जो जा रहे हैं, हम लोग अपनी बहुत छोटा जा रहे हैं।
अगले साल में हमारा बहुत एग्रेसिव वर्जन आने वाला है, ठीक है। एक बार पर्सनल प्लेटफॉर्म लॉन्च होने दीजिए, पर्सनल प्लेटफॉर्म में सिर्फ पैसे का खेल है, तो हम लोग पैसे से डोमिनेट करेंगे। अभी तक हम लोग मार्केट को नॉलेज से डोमिनेट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी से डोमिनेट कर रहे हैं, पैसे से हम लोगों ने बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं किया है। तो पैसे से जब हम लोग डोमिनेट करेंगे तो आपको वॉल्यूम बहुत दिखेगा सेल्स का, बहुत भर भर के आपको पीवीज आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और उस टाइम पे आप बहुत तेजी से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने पे आ जाओगे, ठीक है। तो आपका और मेरा काम क्या है? हमारा काम है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बिजनेस को आसान 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 बहुत आसान बनाना, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा हुआ, स्टार्ट तो करते हैं बड़े विजन के साथ में, लेकिन क्या हो जाता है, उनको समझ में आया कि बीच में कुछ और आ गया, वो उधर देखने लगते हैं, फिर कुछ और आ गया, वो उधर देखने लगते हैं। आप लॉन्ग टर्म नहीं जा पाओगे। आप घूम फिर के किसी दूसरी कंपनीज में लाइबिलिटी लेके बैठ जाओगे। एटमी में आप, हम लोगों ने बेसिकली ना घाट घाट का पानी पिया हुआ, इसलिए मैं इस बात को इतना ब्लंटली रख रहा हूँ। हमारे साथ में और भी लीडर्स हैं, लिटरली हम लोगों ने बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो हमारे अनुभव को आप लेके जाइए, इसका फायदा उठाइए आप, अदरवाइज आप लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। एटमी में आप बेसिकली एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते हो, ठीक है, और वो साम्राज्य बहुत तेजी से नहीं बनने वाला है, ठीक है। आपको बड़ा पेशेंस रखते हुए उसको, काम को आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी दूसरी जगहों पे अगर आपको किसी के क्विक चेक दिख रहे हैं, क्विक प्रमोशंस दिख रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी धांधलियां हो रखी हैं जो आपको डे वन पे नजर नहीं आएंगी। लेकिन जब आप अलग से देखोगे, बाद में आपको उसकी पिक्चर पता चलेगी कि यार ये ऐसे ऐसे करके क्वालिफाई किया है, तो आप वहां पे सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने करियर से छेड़खानी ना करें। आप यहाँ पे पीढ़ी के लिए आए हैं, आप अपने रिटायरमेंट के लिए आए हैं, आप एक बड़े ड्रीम्स के साथ में, बड़े विजन के साथ में आए हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बड़े ड्रीम्स और बड़े विजन को हम लोग लेके चले और बड़ा काम करके मिल के साथ में जो है वो आगे बढ़े, राइट। तो 2026 और आगे आने वाला टाइम हमारा एक अलाइनमेंट ईयर होने वाला है। हम लोग ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए काम करने वाले हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस अलाइनमेंट को बनाने में सहयोग करें, और जो मास्टरशिप साइकिल है उसके बारे में जल्द ही आपको एक अपडेट मिलने वाला है। उसके लिए आपकी सारी जो एक्टिव अपलाइंस है उनके साथ में कनेक्टेड रहे, वो आपको ये मैसेज जो है वो पास ऑन कर देंगे, राइट। तो आई होप आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कितनी सारी नई चीजें, नए पॉसिबिलिटीज, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें आपका मार्केट में वेट कर रही हैं। अब आपके लिए समय है कि आप रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू करें। आपको परफॉर्मर बनना पड़ेगा, आपकी टीम का कोई दूसरा नहीं बनेगा, आपको परफॉर्मर बनना पड़ेगा। हमने हमारी टीम के लिए हम परफॉर्मर बने, हम स्टेज पे आए, हमने अथॉरिटी ली। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अथॉरिटी आपकी टीम में बने, मेक श्योर आप मास्टरशिप क्वालिफाई करें, मेक श्योर आप वैल्यू एडिशन देना स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा देने वाला भाव पैदा करें। जब आप देने वाला भाव पैदा करोगे, आप ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे, राइट। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द ही इसके बहुत सारे सेशन हम लोग दोबारा से ऑनलाइन लाइन अप करने वाले हैं, उसके बारे में अपडेट्स आ जाएगा। हमारे दिसंबर एंड तक, 22 तारीख से दिसंबर एंड तक लगभग 19 वर्कशॉप होने वाली, 19 वर्कशॉप अलग अलग टीम की, ये सिर्फ मेरे द्वारा कंडक्ट की गई नहीं है ना, सभी टीम के द्वारा कंडक्ट की गई है, सभी अलग अलग टीम के द्वारा कंडक्ट की गई है। मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, अगर कोई नेशनल वर्कशॉप आपको मिले, ठीक है, पहले ऐसा हो रहा था आपके पास में एक आदमी नहीं आ रहा था, तब आप उस चीज के लिए बेसिकली रो रहे थे कि मेरे पास में एक आदमी नहीं है। अब आपके पास में इतना काम आ रहा है, इतने आदमी आ रहे हैं कि आप इस चीज के लिए परेशान हो रहे हो कि इसको संभालूं कैसे। मेरे पास में है ऐसे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं सर संभल नहीं रहा, काम ही नहीं संभल रहा है, काम ही नहीं संभल रहा है, राइट। सो बी ग्रेटफुल जो आपके पास में है, आपके पास में लोग हैं, आपको साम्राज्य लीड करने हैं। और साम्राज्य लीड तभी करोगे जब किंग एटीट्यूड आप अपने अंदर लेके आओगे, ठीक है। आप कभी भी वो जो जॉब एटीट्यूड है उससे आप बड़ा साम्राज्य, बड़ा एक जो है ना इंडस्ट्री को लीड नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाइए, टीम को उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कीजिए, तेजी से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कीजिए। बाकी हम सब लोग साथ हैं, हमारे से बेस्ट सर्विस मार्केट में कोई नहीं दे सकता, हमारे से बेस्ट स्ट्रैटेजी मार्केट में कोई नहीं दे सकता, हमसे बेस्ट लीडरशिप मार्केट में कोई क्रिएट नहीं कर सकता। ये ओपन चैलेंज है। प्रोडक्ट जैसे अपना काम करता है ना, वैसे हमारा जो टीम है ना, हमारा टीम जो जिस लेवल पे काम करता है, इस लेवल के एग्जीक्यूशन को कोई मैच नहीं कर सकता है, राइट। तो इस बात पे आप बिलीव करें, इस बात को प्रमोट करना स्टार्ट करें और देखें कैसे ब्रैकेट्स होना स्टार्ट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कुछ मास्टर्स अपने इनपुट दें
अभी के अपडेट्स के बारे में कि क्या लगता है आपको ये अपडेट से आपका बिजनेस क्या ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो एक एक करके प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है अपने इनपुट जरूर है। एनीवन जो भी है, मास्टर्स या इनफैक्ट कोई भी अगर इस बारे में बात रखना चाहता तो आप बोल सकते हैं। Recording stopped. राइट, एनीवन कोई बात करना चाहेगा? एंड्रेस, ओके, हाँ जी सर। यस सर। जी जी जी। अब चीजें मतलब अब ये सब चीजें देखने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने तो प्रोग्राम भी अटेंड किया था लाइव, अब देखने के बाद चीजें ये लग रही है कि यार अब कितना, अब इससे आसान क्या क्या कंपनी करेगी हमारे लिए। करेक्ट। अब इतना सब होने के बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस या कोई चैलेंजेस हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। तो जो भी मतलब जो भी लोग अभी भी सोच रहे हैं या प्लानिंग ही कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब उसके लिए टाइम खत्म हो गया। हमें फ्रंट पे आके चीजों को करना चाहिए। और अब बिल्कुल सही, अब जो आपने कहा कि अब स्पीड मतलब पहले की तुलना में 5 टाइम 10 टाइम बढ़ जाएगा। जो इसका फायदा लेना चाहे वो ले सकता है आराम से। थैंक यू सो मच सर इतने सारे अपडेट्स के लिए। जो लोग नहीं गए होंगे एनिवर्सरी में, उनको आई थिंक सारी चीजें मालूम चल रही होंगी। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई और है अपडेट देना चाहता है या अपडेट में कुछ इनपुट देना चाहता है? प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट्स आ गए हैं। सभी मास्टर सामने आए इफ इट इज पॉसिबल। आप लोगों को सभी लोग सुनना चाहते हैं। यस सर। हाँ जी सर। सर मतलब मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं कि मैं मतलब क्या ही बोलूं, इतने सारे अपडेट्स एक साथ आपने बताए सर। मैं उसको नोट कर रहा था, सॉरी मेरा वीडियो, तो मैं उनको नोट कर रहा था, पूरी टीम को ना भेज रहा था कि इसकी वैल्यू समझो क्या है कैसा है। तो मतलब सर ये मिरेकल है। और एज ए फाइनेंस पर्सन मैं समझता हूँ कि एट द एंड कहीं ना कहीं अल्टीमेट गोल जो है वो हमें को हमने सबको, मुझे आपको सबको सर, हमको चाहिए क्या कि हम फाइनेंशियली फ्री अपने आप को फील करें, कोशिश करें, प्रयास करें। तो सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, और बहुत सारा जो आपने अपडेट दे रहा, मैं खुद मिरेकल फील कर रहा हूँ। मैं नहीं गया एनिवर्सरी में, मुझे बहुत बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गया। उसके बहुत रीजन है, बट सर बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करो, और जो भी चीज नहीं समझ में आई है, जो भी चीज नहीं समझ में आई है, पूरी इनविंसिबल बैठी है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आप किसी के साथ भी कनेक्ट करो, एक दूसरे का नंबर रखो। रितेश सर तो है ही है, बाकी सब कोई अवेलेबल है। तो सर मैं तो आज अपडेट्स देखकर ना, मुझे नहीं पता था सर, मैं नहीं गया तो मैंने मिस किया, बट ये मैं देखा ना सर, मेरे लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे क्या हो गया, अब तो बहुत ईजी हो गया। मैं इतनी मेहनत कर रहा था, अब तो मैं 110 क्या सर, मैं 1000% में इसको कर लूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपने पास प्लेटफॉर्म्स है, स्ट्रेटेजीज हैं, और हमारे पास रोड मैप है, आपके द्वारा भी है सर। तो मैं सबको यही बोलूंगा, प्लीज इसको डिटेल में समझें और करें। और सर मैं तो डायमंड मास्टर बनने वाला हूँ सर दिसंबर में ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। ये मेरे लिए और भी अच्छा हो गया, और मेरी पूरी टीम के लिए अच्छा हो गया। और आज सर हमारा वर्कशॉप हुआ छिंदवाड़ा में, बहुत अच्छा हुआ। और सर मिनी एलडीपी जो आपने बोला, ये कॉन्सेप्ट सर आपने पहले भी डिस्कस किया था, तो उस पे हम प्लान कर चुके हैं। हमारी एक जगह तो फाइनल हमने कर दी है, मैं आपको उसके बारे में अपडेट्स दूंगा। और ये काम करता है सर, बड़े बड़े जैसे लोग सोचते हैं सर, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, जय सर ने बोला बहुत छोटे में, क्योंकि सर मैं डे एंड नाइट, आप 12 घंटे की जॉब करके, सरकारी नौकरी करके 2 से 2.5 लाख मेरी सैलरी है, उसके बावजूद भी मैं बाकी बचे हुए टाइम पर सर 6 घंटे सो रहा हूँ। तो सोचो 12 घंटे, 8 घंटे इधर, 7 घंटे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर मुझे पता है कि मैं 22 दिसंबर इस चीज को क्रॉस कर जाऊंगा। मैं पिछले 15 साल में जहां नहीं था, वहां मैं 3-4 महीने में आ गया। तो ये क्यों आ गया, मैं बहुत मेरा मन करता है मैं सबको बताऊं। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है।
तो मैं इसका श्रेय तो आपको दूंगा सर। और बहुत कुछ बोलने का है बट बाकी मास्टर्स को टाइम देते हैं सर। शाहिद हंस रहे हैं, शाहिद को पता है कि बहुत बहुत कुछ होना है सर। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और सर हम छोटा मोटा बम नहीं फोड़ने वाले, सीधा परमाणु फोड़ने वाले हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार जो है, अच्छा झा सर है, झा सर को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, इसके बाद शायद आप बोलिएगा। झा सर अनम्यूट किया आपको, आप को होस्ट है ऑलरेडी। सर मेरा कनेक्शन कट, ऑलरेडी ट्रेन में हो क्या? सर मैं ऑलरेडी ट्रेन में हूँ, लगभग 150-200 लोगों का ही, मतलब मैं कानपुर पहुंच जाऊंगा। तो मैं यही बोलूंगा सर, लर्निंग जहाँ सर आप नेटवर्क में नहीं है इसकी है ना, में ना प्रॉब्लम ऑप्शन नहीं होता है। आ रहा है क्या आवाज? आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। सर प्रॉब्लम हो गई ट्रेन में, है ना? अच्छा ओके ओके। मतलब ये मैं बोलूंगा कि मुकेश भाई को कि किसी भी को आवाज आ रही है? हाँ ब्रेक हो के आ रही है। बस मैं बोलूंगा कि लीडर ना किसी भी कॉस्ट पे एनिवर्सरी एब्सेंट ना हो, चाहे ऑप्शन कुछ भी बड़ा हो। मुकेश भाई ऑप्शन मतलब आप एक भी एनिवर्सरी में राजेश झा आईसीयू में एडमिट होगा, वो भी बेहोश, तभी नहीं आएगा। मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं पता, अभी मुझे कल जाना है ना, बहुत प्रॉब्लम जीवन में, प्रॉब्लम तो पार्ट ही है। प्रॉब्लम कुछ भी हो, एनिवर्सरी एब्सेंट मतलब आप 1 साल पीछे, क्योंकि आप ना टीम को लीड तब तक नहीं कर सकते जब तक एनिवर्सरी में जरूर रहिएगा। तो खैर मैं हक समझता हूँ मुकेश भाई को, इसीलिए मैंने बोला। और कल से ट्रेन में हूँ, कल 150 लोगों का सेमिनार कानपुर में हो रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। आपकी वॉइस, आप नेटवर्क में नहीं है। ऐसा बंदा जो हमें वैसे ही मिला था, इतना ही मैसेज देना है कि हम लोग बहुत जबरदस्त करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शायद आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वॉइस क्लियर है आपको? या ओके ऑलराइट। सबसे ज्यादा शाहिद किसी को समझा रहा था? किसको? पापा को समझा रहा था क्या? नहीं, वो तो अभी आउट ऑफ स्टेशन है फादर, और पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन है, और बराबर में मेरा भाई बैठ के सुन रहा भाई बैठा था, मैं वही तो किसी को तो समझा रहा था ये नीचे। एग्जैक्टली। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर है या जो लोग अभी हमें सुन रहे थे या शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, तो इतना तो मैं आप लोगों को बस ये बोलूंगा कि आप सब में मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, राइट, बहुत कम एज का हूँ। तो एक चीज समझ में आती है कि अगर हम लोग हमको जो चीजें हाथ में लगी, पहली बात हम जो वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ये आपको अपने अंदर एक बिलीव रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, नंबर 1। एंड सेकेंड चीज है जो सबसे ज्यादा मैं बिलीव रखता हूँ इसके बाद, वो है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारी प्लानिंग है या जो लीडरशिप है, जो सर ने बोला है करके, राइट, वो पूरे इंडिया में आप कहीं से कहीं तक, अगर आप दूर से दूर तक देखो करके, तो आपको मैच नहीं करेगा, तो वो चीजें नहीं मिल पाएगी। तो जिस टीम का हम लोग हिस्सा है, जिस लीडरशिप का हम लोग पार्ट है, और जो जिस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलराइट, तो इस तरीके से कोई जितना हम सोच रहे हैं या जितना लंबे समय के लिए हम सोच रहे हैं, जो सर प्लानिंग कर रहे हैं और जो एग्जीक्यूशन की हम लोग प्लानिंग करने के लिए बैठे हुए, ये शायद ही किसी ने इतना प्लान किया होगा। बिकॉज आपको नहीं मालूम, पिछले 4 से 5 साल का जो एक काम करने का जो तरीका था, वो बहुत अलग होने वाला है। और जो नेक्स्ट ईयर हमारा आने वाला है 2026 में, वो बहुत ज्यादा है। 26 में आपको बड़े बड़े मिरेकल्स दिखने वाले, राइट। उसमें बहुत सारा, जिसको आज का सेशन समझ में आ गया होगा, वो तो उसको मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बहुत सारी चीजें वैसे तो देखो बताने की तो बहुत सारी चीजें, मगर मैं आपको ये बोलूंगा जितने बड़े अपडेट्स आए इसमें तो हम लोग ऑलरेडी, सर से कई बार बात हुई तो बहुत सारी प्लानिंग ऑलरेडी हम लोगों की चल भी रही थी। जो सर इतना जोर देके बोल रहे पर्सनल प्लेटफॉर्म, ये पूरा का पूरा गेम चेंज करने वाला है। तो जिसको ये सारी चीजें समझ में आती है ना, उनके लिए तो बहुत है, और जिनको नहीं भी समझ में आता, इवन आपको
फेसबुक चलाना नहीं आता, आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं भी चलाना आता, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जस्ट हमको जो स्टेप बताए जा रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है। कोई जरूरत नहीं आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना है, कोई जरूरत नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें करनी, आप बस इतना अपने अंदर देखिए कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज्यादा मेहनती हो। अगर आप ये चीज करते हो कि नहीं मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, तो मेरे को लगता है हम सब के लिए सारी चीजें बनी हुई है और हम सब लोग बहुत ज्यादा बेस्ट करने वाले। डजंट मैटर कौन किस टीम से कैसे करके, बिकॉज वी ऑल आर द सिंगल फैमिली, राइट? वी आर द पार्ट ऑफ द वन टीम, वी हैव द वन गोल, वन मिशन, राइट? एंड वन डायरेक्शन, वन टीम, ये सारी चीजें। तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, आप लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, बहुत सारी चीजें मैं आपको खुद बताऊंगा कि मैंने भी बहुत सारे अपनी लाइफ में कई बार एक्सक्यूजेस दिए और सर ने ही मेरे को सिखाया करके कि शायद ये जो तू बताता है ना करके ये तेरे सारे एक्सक्यूजेस है, राइट? तो अगर फिर मेरे को बहुत, जब मैंने खुद को एनालाइज करा और मैंने समझा कि नहीं एग्जैक्टली सामने वाला व्यक्ति जो ऑलरेडी एक बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें कर चुका है और वो मेरे को बता रहे, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी हो, मेरे अंदर वो गलतियां है जो मेरे को खुद से आइडेंटिफाई करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद पिछले कई सालों में जितना हमने 3-4 सालों में जो हमारा बिजनेस बूम नहीं हुआ, उसको हमने शायद ही हार्डली हमको कितना 3 to 4 मंथ्स लगा और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। वो बहुत सारे अपडेट्स है, आप लोगों को अभी तुरंत बहुत कुछ दिन मतलब अभी 2-4-5 दिन बाद भी दिखेंगे। तो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया और अभी मेरी टीम से बात हो रही थी गुजरात में, मेरे जितने भी टीम पार्टनर्स एंड ऑल सभी लोगों को, तो उनको मैंने यही चीज जो है एक भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और जितना मेरा जो काम करने का एक वे है, राइट, वो बिल्कुल नहीं है अब जैसे कि एक रैपिड मेट्रो चलती है या बुलेट ट्रेन चलती है, हम लोग उस वे में काम करने वाले, बिकॉज उसके लिए हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल है, बिकॉज वी हैव द पर्सनल प्लेटफॉर्म एंड वी इतने सारे अपडेट्स जो एक केयर सिस्टम आने वाला, उसके बाद जो हम लोगों की जो बहुत हाई टिकट के ऊपर जो हम लोग काम करते हैं, राइट? हम लोग कभी भी एक जो कई बार पहले मैं मतलब मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते थे बिजनेस में कि मैं 1,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो किसी को कैसे पहुंचाऊंगा, 1,000 रुपीज का प्रोडक्ट किसी को कैसे पहुंचाऊंगा। अब ऐसा अब कंडीशन ऐसे बन गई कि मेरे को अब ये सोचना पड़ता है कि मैं 1 से 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट कैसे पहुंचाऊं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने जो जो सोचा वो करा है और उसके बाद हर बार यही प्लानिंग है, अभी मैंने इतना किया, नेक्स्ट में इतना करने वाला हूँ, नेक्स्ट इतना करने वाला हूँ, राइट? अभी हमने सिंगल डे में हमने लास्ट टाइम में उसको 1 लाख टच किया था। नेक्स्ट मेरा प्लानिंग है कि मैं सिंगल डे में मतलब मैं ये मेरा ड्रीम, मतलब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मतलब आई विल प्रूव, राइट? तो उसमें जैसे 1 लाख तो उसको फिर हम लोग 2 लाख करने वाले, 2 लाख उसको फिर हम डबल करके फॉलो, ये सिर्फ सिंगल डे में। आप समझो कि जब हम सिंगल डे में 4 लाख से 10 लाख रुपीस का, पीवी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अमाउंट का बोल रहा हूँ, पीवी नहीं बोल रहा मैं, राइट? अमाउंट का बोल रहा हूँ, 4 से 10 लाख रुपीस सिंगल डे में, इतना अगर हम वो चीज करेंगे तो हम सोचो हमारा बिजनेस कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म होगा। और मेरी टीम में जितने लोग हैं जो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे को भरोसा करते हैं, एंड आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कि मैं उन लोगों को वो सारी ग्रोथ दिलवाऊं। और ये 2026 में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा, सब लोगों को दिखेगा। इसलिए इवन मुकेश सर हो एंड ऑल सारी टीम है, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, चाहे वो जय सर हो, राजेश झा सर हो, मतलब जितने भी लोग हैं करके, वो सब लोगों का बिजनेस बहुत अभी जितना है उससे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखना, एक चीज अपने ऊपर भरोसा रखना, अगर कोई मेरी टीम से तो मेरे ऊपर भरोसा रखना, यानी कि अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना, और हमारी लीडरशिप के ऊपर भरोसा रखना कि जिस टीम का, जिस फैमिली का हम लोग हिस्सा है, वो हमको कभी भी जो है ऐसा नहीं है कि हमको जो है अकेला फील होने देगी, हम कभी आपको अकेला फील नहीं होने देंगे। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स माई गारंटी एंड वी ऑल आर डैम श्योर कि हम लोग जो है उस लेवल का करके दिखाने वाले हैं। और आई नो कि आप सब लोग करेंगे। इवन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे कि जगन भाई से मिला एंड ऑल सारी लोग, मतलब इतने सारे, मतलब क्या वे ऑफ वर्किंग है, क्या मतलब एक जो इनका करिश्मा है अंदर का, वो लिटरली बहुत ज्यादा है, बहुत ही मतलब एक कहते ना कि एक पैमाना होता है उस चीज का, तो वो बिल्कुल उस तरीके से कर रहे हैं। जितने भी है, जैसे कई बार, एक बार मैं सनशाइन में मिला मनोज, जैसे कई सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका मैं नाम नहीं जानता, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग लगे रहेंगे, बिलीव रखेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखेंगे, लीडरशिप के ऊपर भरोसा रखेंगे, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी पे भरोसा रखेंगे, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा रखेंगे, तो डेफिनेटली वी विल डू बेटर एंड समथिंग विल बी डिफरेंट इन द फ्यूचर, राइट? तो हम उसको बहुत अच्छा करने वाले, भरोसा रखो, मेहनत, लगातार मेहनत करो, मेरी तरह दिन रात प्रोस्पेक्टिंग करो, रात में 3 बजे उठ के बहुत कमाल का रिजल्ट मिलेगा। 3 बजे 4 बजे मैंने कुछ लोगों को देखा, फॉलो भी कर दे। और जब अभी देखो, मैं लास्ट 3 बातें बोलता हूँ और 3 बातों के बाद मैं ये कंक्लूड कर देता हूँ। अगर आप इस बिजनेस में हो, राइट, और मेहनत करने के बाद आपकी आंखें नहीं जल रही, तो मुझे लग रहा है हम शायद काम नहीं कर रहे, राइट? अगर आप इस बिजनेस में हो
और आप बहुत ज्यादा भाग नहीं रहे हो और आपकी कमर में दर्द नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं में और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और तीसरी चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट मेरी साइड से जो मेरे को लगता है, अगर आप इस बिजनेस में हो और आप काम कर रहे हो और उस काम में अगर हमको हमारा कोई सीनियर बार बार हमको इंडिकेट करा कि तू कर, तो मुझे लगता है कि हम ये बिजनेस नहीं कर रहे, हमको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, हमको और ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत है। ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ, यही मैंने आप लोगों को भी बताया है, स्टूडेंट को स्टूडेंट के एंगल से और आप लोगों को इस बिजनेस के एंगल से बताया। तो होप शो दैट कि हम सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे। 2026 आप लोगों का बहुत अच्छा जाए और हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है एक अच्छी टीम और सेलिब्रेशन का पार्ट हम लोग बने, जो बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आने वाला रेडिएशन एंड ऑल में। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग वहां पे चले, राइट, और सभी लोग, बहुत मजा आने वाला है। एग्जैक्टली। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। बस इतना ही है, बहुत सारा हो जाएगा वरना तो। थैंक यू सो मच रजिश सर फॉर दिस, थैंक यू सो मच। राइट, कोई और है जो कुछ ऐड ऑन करना चाहता है? प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। एनीवन, कुछ भी बात करनी है आपको अपडेट्स के बारे में? मनोज जी, विनय जी, कोई है हमारे बीच में? जगन भाई, बोलो 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 बोलो। बोलने की सर, सबको मैं एक बोलना चाहूंगा कि ऐसा मत सोचो कि मास्टर ही बोल रहे हैं या फिर कोई मैंने बोल बोला रहे हैं। वही बात, ये आप में से कोई भी बोल सकता है। प्लीज आप हैंड रेज करें। यस, बिकॉज टाइम हमको ऐसा भी नहीं मिल पाता। यस मैम, राज मैम। हेलो सर, नमस्ते जी नमस्ते। थैंक यू सर। आपने जो आज का जो अपडेट बताया है वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके कि इतना ज्यादा मतलब कम टाइम के अंदर किस तरह से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी है और जो उसमें ऑलरेडी है उनके लिए भी है। तो ये बात ना बहुत ही अच्छे से समझ आई है अब, क्योंकि उस टाइम हम गए थे एनएसरी में तो कुछ आया कुछ गया, कुछ स्टेप से हुआ, लेकिन आज जो आपने क्लियरली बताया है ना बहुत ही इजी तरीके से, वो अब समझ में आया कि हम इसको किस तरह से किस लेवल पे कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं और कम टाइम में। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। हम लोग जल्दी जल्दी में से जो भी लोग हैं, चाहे कम है जो अब आए हैं, कुछ भी है, बहुत जल्दी सभी की सब बहुत जल्दी ग्रो करें, मैं तो यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कोई और कुछ भी बात रखना चाहता है? एनीवन? ऑलराइट, तो इसे क्लोज करें फिर हम लोग। खानपारा सर आप हैं, नितिन जी आप हैं, बात करना चाहेंगे आप? जी सर। हाँ जी सर। बस जो अपडेट आई है वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती थी। दीपक जी बोलते थे कि आज ऑर्डर लगाओगे, तो मैं बोल देता था कि यहाँ लगा देता हूँ, लेकिन डेट चेंज करना मुझे याद नहीं रहता था। करेक्ट करेक्ट। तो क्योंकि हर रोज कोई ना कोई ऑर्डर तो लगा रहा। आज साहिद जी ने बोला कि ऑर्डर लगा देता हो, मैंने बोला लगा देता हूँ, चलो 1.5 लाख पीवी का। क्योंकि डेट चेंज करना, ये जो ऑप्शन मिला है ना, वो सबसे बहुत ही बढ़िया। और हम सब लीडर के अभी ऋणी है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही काम कर रहे हैं। और आप है, साहिद जी है, दीपक जी है, सब मिलकर गुजरात की तरफ आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो प्यार भरी आंखें है, वो थोड़ी नमी हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि गुजरात में एक बार अगर चल गया तो हर राज्य का यह बाप है, क्योंकि गुजरात में एक बार चल गया तो समझ लेना कि उसे कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस नस नस में गुजराती है। मगर अभी भी होता यह है कि कुछ लोग नहीं पा रहे कि क्या करे क्या ना करे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बंद पड़े हैं सब लीडर्स, लेकिन आपके जो प्यार है और आप इस तरह से हमें हेल्प करते हैं, और सब देखते हुए अभी हमारी आंख खुल गई है कि नहीं, एटॉमी करना है और उसमें ही एम्पियर बनना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करता हूँ सभी लोगों के सामने, ठीक है, कि आप गुजरात में सबसे बड़ी हेल्थ की कम्युनिटी लीड करोगे अगले 2.5 साल के अंदर में।
गुजरात में जो भी आज तक किसी भी कंपनी में हेल्थ की कम्युनिटी जिसने भी बनाई होगी, उससे बड़ी कम्युनिटी हम लोग आपको बना के दे देंगे विद इन 2.5 साल। 2.5 साल में क्यों ले रहा हूं मैं टारगेट? 2.5 साल की कुछ कैलकुलेशन